Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Sir Yasir with Reduced Syllabus SSC Part 1. Important short questions with solution and explanation. We are going to do Chapter 2 Making of Pakistan Part 2. I have told you कि Part 1 और Part 2 में इसलिए इसको डिवाइड किया है कि this is the most important chapter of this book. इसके बगैर कोई टेस्ट कोई पेपर नहीं बनता, इसलिए पहले 5 सवाल सिलेक्टिव जो है वो Part 1 के अंदर दिए गए हैं. उम्मीद है यू हैव सीन देम एंड लर्न देम. आज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन. लेट मी क्लियर अगेन, दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को याद करने का फॉर्मूला है कि पहले इसको पढ़ा जाए 3 to 4 टाइम, देन ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी अंडरस्टैंड. आपको समझ होनी चाहिए आप क्या कर रहे हैं. इसमें बहुत सारी क्लॉजेज है, एक ही जुमला है, इसलिए ये आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन जब आपको इसका मीनिंग आता होगा तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट टू लर्न. द रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान वुड बी वर्केबल और एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स unless geographical contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary. These zones of India should be grouped to constitute independent states in which the units shall be autonomous and sovereign. The resolution declared, resolution करारदाद, declare मुतालबा करती है. No constitutional plan, कोई भी दस्तूरी प्लान would be workable, काबिल अमल नहीं होगा, और acceptable और काबिल कबूल भी नहीं होगा to the Muslims, मुसलमानों को, unless जब तक के जियोग्राफिकल जुग्राफियाई तौर पर कॉन्टिन्यूअस जुड़े हुए मुतसल्ला यूनिट्स आर डिमार्केटेड इनटू रीजन्स, एक इलाका नहीं बना दिए जाते. जब तक जुग्राफियाई तौर पर जुड़े हुए यूनिट्स जो हैं उनको खित्ता नहीं बना दिया जाता. विच शुड बी सो कॉन्स्टिट्यूटेड विद सच टेरिटोरियल एडजस्टमेंट, कि वो इस तरह के हों कि उनमें इलाकाई रद्दोबदल कर लिया जाए, एज मे बी नेसेसरी, अगर जरूरी है. दीज जोन्स ऑफ इंडिया शुड बी ग्रुप्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और इंडिया के ये हिस्से जो हैं वो आज़ाद रियासतें बनाई जाए. इन विच द यूनिट्स शैल बी ऑटोनमस, जिसमें ये यूनिट जो है वो मुकम्मल खुद मुख्तार हों, ऑटोनमस खुद मुख्तार हों, एंड सोवरन, और अपना इक़्तिदार आला रखते हों, यानी मुकम्मल आज़ाद रियासत हो. दोबारा सुन लें, ये करारदाद मुतालबा करती है कि मुसलमानों के लिए कोई भी दस्तूरी अमल, दस्तूरी प्लान काबिल अमल और काबिल कबूल नहीं होगा जब तक के जोग्राफियाई तौर पर जुड़े हुए इलाके जो हैं वो खित्ते नहीं बना दिए जाते. और इन खित्तों में अगर कोई इलाकाई तब्दीली करनी हो, अगर ज़रूरी हो, तो वो कर ली जाए, और ये खित्ते इंडिया के एक आज़ाद रियासत की शक्ल में हो जिनके पास मुकम्मल खुद मुख्तारी और इक़्तिदार. क्वेश्चन 7, राइट द नेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946. 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके मेंबर्स के नाम लिखिए. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 3 मिनिस्टर्स. सर स्टीफर्ड क्रिप्स, जो कि 4 साल पहले 1942 में क्रिप्स मिशन की शक्ल में आए थे, ये हिंदुओं को भी जानते थे, मुसलमानों को भी जानते थे. ये समझते थे कि आई में सेटल द इशू. सर स्टीफर्ड क्रिप्स के साथ मिस्टर ए.वी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे. सिंस ऑल द मेंबर्स बिलोंग टू ब्रिटिश कैबिनेट, ये तमाम मेंबर्स जो हैं वो बरतानवी काबीना के हिस्सा थे, सो इट वाज कॉल्ड कैबिनेट मिशन, इसलिए इसको काबीना मिशन या कैबिनेट मिशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, नरेट द स्टैंड पॉइंट ऑफ कायदे-ए-आज़म एट रॉलेट एक्ट 1990. 1919 में रॉलेट एक्ट जो आया था, इसमें कायदे-ए-आज़म का स्टैंड पॉइंट क्या था? रॉलेट एक्ट ये था कि हिंदुस्तानियों में जो बगावत होती है इसको कुचला जाए और इनको बहुत सख्त सजाएं दी जाए. In 1919, Sir Sidney Rowlatt got an act passed. It was named as the Rowlatt Act. It was a black law. Qaid-e-Azam raised his voice against it. He wrote to the Viceroy Lord Chelmsford, "In my opinion,
The government that passes such law in times of peace forfeits its claim to be called a civilized government. 1919 में सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून पास किया, इसका नाम रॉलेट एक्ट था। ये एक काला कानून था। कायदे आजम ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखा कि मेरी राय में ऐसी गवर्नमेंट जो इस तरह के कानून को पास करती है अमन के दिनों में, वो ये दावा खो चुकी है कि वो एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड इंडिया ऑक्यूपाई कश्मीर? इंडिया ने कश्मीर पर कैसे कब्जा किया? There are 635 princely states in the subcontinent. A large number of these states joined one either of the two countries. However, no decision could be made of the state of Jammu and Kashmir. India occupied this state. Pakistan arose the question of rights of the people of Jammu and Kashmir. 635 प्रिंसली स्टेट्स थी सब कॉन्टिनेंट में। बहुत बड़ी तादाद इन रियासतों ने दोनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इंडिया ने इस रियासत पे कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हकूक के बारे में आवाज उठाई। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द कायद-ए-आज़म गॉट द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ पीस? कायद-ए-आज़म ने अमन के सफीर का खिताब कैसे हासिल किया? हिंदू मुस्लिम सफीर भी कहा गया और अमन का सफीर भी कहा गया। Under Lucknow Pact, Qaid-e-Azam united both of the nations, the Hindus and the Muslims, in 1916. He got the right of separate electorates for the Muslims, acknowledged and got the title of Ambassador of Peace. लखनऊ पैक्ट के तहत कायद-ए-आज़म ने दोनों कौमों, हिंदुओं और मुसलमानों को इकट्ठा किया 1916 में और मुसलमानों के लिए अलहदा इंतखाबात का हक हासिल किया। इस टाइटल को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर का एजाज जो है वो कायद-ए-आज़म को दिया गया। दिस इज ऑल क्वेश्चन 1 to 10 आई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लर्न देम बाय हार्ट, अंडरस्टैंड देम and then write properly। बेटा आपको मैंने बताया क्वेश्चन 1 से 10 all are important questions। Chapter 2 is the backbone of this book, of this syllabus। This is all from reduced syllabus SSC 1 for 9th class, chapter 2 making of Pakistan। I divided it into 2 parts so that you may learn easily। बेटा मेहनत करें, इसमें से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं। Wish you good luck। Thank you।